आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर क्या होगा? क्या ज्ञात करना है? दूध की मात्राओं का अंतर। तो यहाँ क्या दे रहा है? पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 कितना है? मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 4:1 के अनुपात में। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, यानी अनुपात में टोटल मिश्रण 5 आया, जबकि ये क्या बोल रहा है कि 90 लीटर टोटल मिश्रण था। तो कह सकते हैं 5 का मान 90 लीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 18 5 90। 1 का मान 18 लीटर आ गया। लीटर इसलिए क्योंकि पहले क्या था? लीटर में था। निकालना क्या है? दूध, क्योंकि दूध का अंतर ज्ञात करना है, इसलिए दोनों में दूध का मात्रा ही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो दूध कितना है? दूध का अनुपातिक मान कितना है? 4। तो 4 का मान निकालना है। 1 का मान 18, तो 4 का मान कितना? 1 के मान यानी 18 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 72 लीटर। यानी पहले मिश्रण में दूध कितना? 72 लीटर। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे मिश्रण में ज्ञात करेंगे। तो दूसरे मिश्रण में दूध पानी कितना है? 3:2। तो 3:2 के अनुपात में है। तो ये हो गया दूध, ये हो गया पानी। टोटल मिश्रण कितना? 5, यानी अनुपात में 5। लेकिन बोल रहा है कि दूसरा मिश्रण टोटल कितना है? 90 लीटर। तो कह सकते हैं 5 का मान 90 लीटर। तो 1 का मान 5 एकम 5, 18 5 90। 1 का मान कितना आ गया? 18। तो दूध का मात्रा निकालेंगे। दूध का अनुपातिक मान कितना है? 3। तो 1 का मान 18, तो 3 का मान कितना? 1 के मान यानी 18 से गुना करेंगे। 18 तिया 54 लीटर। दूसरे प्रकार के मिश्रण में दूध का मात्रा कितना? 54। पहले प्रकार के मिश्रण में दूध का मात्रा 72, यानी 72 और 54 दोनों हो गया पहले और दूसरे बर्तन में दूध का क्या मात्रा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 72 में से 54 को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 18 लीटर। यानी दूध की मात्राओं का अंतर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर बी 18 लीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए? किसका किसका अनुपात दे रहा है? दूध पानी का, मिल्क एंड वाटर का। किसका दे रहा है? मिल्क एंड वाटर का। इसको हम लोग सेंटर में लिख लेते हैं, मिल्क एंड वाटर। कितना था पहले अनुपात? 3:1। 3:1 के अनुपात में था। क्या बोल रहा है? कितना पानी मिलाया जाए? क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। यानी पानी मिलाने के बाद, पानी हम लोग का यहाँ है इसलिए यहाँ प्लस दिए, पानी मिलाने के बाद नया अनुपात 2:3 हो जाता है। किसका? दूध और पानी का। तो नया अनुपात कितना हो गया? 2:3 के अनुपात में। अब पहला हम लोग का जो है ये दूध और पानी का अनुपात 3:1। पानी मिलाने के बाद, क्या मिलाने के बाद? पानी मिलाने के बाद नया अनुपात ये हो जाता है। तो मिलाया गया पानी यानी दूध के मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए दूध का मात्रा हम लोग का दोनों में क्या होना चाहिए? समान दिखना चाहिए। यानी यहाँ दूध का मात्रा 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या यूं कहें कि यहाँ यदि 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब न तो 3 को 2 बना सकते हैं, न ही 2 को 3। तो क्या करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 3 2 का एलसीएम 6। यानी कि इस 3 को 6 बनाएंगे और इस 2 को भी 6 बना देंगे।
तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, दूध का मात्रा समान। समान इसलिए हो जाएगा क्योंकि मिलाया गया पानी यानी दोनों में दूध का मात्रा जो है सेम होना चाहिए। तो सेम के लिए क्या कर देंगे, यहाँ हम लोग 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे और इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे। अब दूध का मात्रा दोनों जगह क्या हो गया, समान हो गया। क्योंकि बदलाव किस में हो रहा है, पानी में, पानी मिलाया जा रहा है, इसलिए दूध का मात्रा दोनों जगह यानी पहले वाले मिश्रण में और दूसरे वाले मिश्रण में समान होना चाहिए। हम लोग का यहाँ दूध कितना आ गया, 6 और यहाँ भी आ गया 6। ये काम तो हो गया, लेकिन इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ा था, इसलिए 2 से यहाँ भी गुना करेंगे। इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ा था, इसलिए यहाँ भी हम लोग 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 और 3 एक ही अनुपात में है। ठीक है, अब हम लोग का नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी ये 6 हो गया। 1 में 2 से करेंगे 2। उसी प्रकार से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। यानी कि अब इसको हम लोग भूल जाएंगे कि यहाँ इस तरह का कुछ था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग ये बोलेंगे कि दूध और पानी का पहले अनुपातिक मान 6 और 2 था और पानी मिलाने के बाद नया अनुपात 6 और 9 हो गया। ठीक है, तो निकालना क्या, पानी। तो पानी कितना मिलाया गया, 2 से 9 हो गया। कितना बढ़ गया, 2 से 9 होने का मतलब कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 7। यानी अनुपात में 7 का मान आया। क्या अनुपात में, क्यों, ये 2 क्या है, ये 2 हम लोग का 6, 2, 6, 9 अनुपातिक मान है। तो अनुपातिक मान में से अनुपातिक मान को यदि घटाया जाएगा तो क्या आएगा, अनुपातिक मान ही आएगा। यानी 7 जो है क्या है, अनुपातिक मान है। तो 7 का जो मान आएगा वही हम लोग का क्या होगा, उतना ही पानी मिलाया गया होगा। लेकिन 7 का मान कहाँ से आएगा, जब तक 1 का मान नहीं निकालेंगे। और 1 का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से। पहले अनुपात कितना था हम लोग का, 6 और 2, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 8। जबकि ये क्या बोल रहा है, टोटल मिश्रण कितना था, 80 लीटर। यानी 8 का मान कितना, 80 लीटर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दही है 80। 1 का मान कितना हो गया, 10 लीटर, क्योंकि यहाँ लीटर था। 1 का मान 10 लीटर, तो 7 का मान कितना, 10 से गुना कर देंगे 1 के मान से, तो आ जाएगा 70 लीटर। यानी 70 लीटर पानी मिलाया गया था। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 70 लीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में, मिश्रण कितना है, 72 लीटर, इसमें पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। यानी कि 72 लीटर में पानी और दूध मिला हुआ है, जिसका अनुपातिक मान 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का नया अनुपात 3:6 हो जाए। पिछले प्रश्न में क्या था, पानी मिला रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, दूध को मिलाया जा रहा है, तब अनुपात चेंज हो रहा है। तो क्या है, पानी और दूध, लिख देंगे वाटर और मिल्क। पहले किस अनुपात में था, 4:5 के अनुपात में, लिख देंगे 4:5 के अनुपात में था। क्या मिलाया गया, दूध मिलाया जाना चाहिए। यानी दूध मिलाने के बाद, क्या मिलाने के बाद, दूध मिलाने के बाद नया अनुपात 3:6 होता है। किसका किसका, पानी और दूध का। कितना, 3:6 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मिलाया क्या गया, दूध मिलाया जाना चाहिए, यानी दूध मिलाना है। तो दूध मिलाया गया यानी कि पानी के मात्रा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। पानी दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम। यानी पानी का मात्रा पहले वाले मिश्रण और नया मिश्रण में समान होना चाहिए। जबकि क्या है, यहाँ पानी का यहाँ क्या है भार, 4, और यहाँ क्या है, 3। जबकि होना चाहिए समान। क्यों, बदलाव तो मिल्क में हो रहा है, दूध मिलाया जा रहा है तो दूध में ही बदलाव होना चाहिए, पानी में तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।
यानी 4 और 3 ये दोनों यहाँ एक ही अंक होना चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 12 आएगा। यानी कि इस 4 को 12 बनाना है और इस 3 को भी 12 बनाना है। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 12, तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी का मात्रा जितना पहले था उतना ही अभी भी है, मिलाया गया दूध, इसलिए दूध का अलग हो जाएगा। अब इसको 12 बनाने के लिए यहाँ हम लोग 3 से गुना करेंगे और इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे। लेकिन जब इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी करना होगा, क्योंकि 4 5 एक ही अनुपात में है, तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। जब 3 में 4 से गुना हुआ है और 3 6 एक ही अनुपात में है, तो 6 में भी 4 से गुना हो जाएगा। तो हम लोग के पास नया अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि नया अनुपात नहीं कर सकते हम लोग, एक्यूरेट अनुपात बोल सकते हैं। यानी कि जो अनुपात होना चाहिए था, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 6 4 का 24। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, यानी इससे कोई मतलब हम लोग का नहीं रहा। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि 72 लीटर मात्रा जो है दूध और पानी का, वो 12 और 15 के अनुपात में क्या था पहले, यानी 4 5 नहीं होगा, अब कितना हो जाएगा, 12 और 15 हो जाएगा। नया अनुपात जो है वो 12 और 24 है। तो 12 और 24 क्या मिलाना था, दूध, तो कितना दूध आ गया, पहले दूध का मात्रा 15 था, अब 24 हो गया। कितना बढ़ गया, 15 से 24 यानी 9, लेकिन 9 क्या, लीटर नहीं, 15 क्या अनुपात में, 24 क्या अनुपात में, यानी अंतर किसमें आया होगा, अनुपात में, यानी ये 9 अनुपात है। तो 9 का जो मान आएगा उतना ही हम लोग दूध मिलाएंगे। 9 का मान कहाँ से आएगा, जब तक 1 का मान नहीं निकालेंगे 9 का मान नहीं आएगा। अब 1 का मान कहाँ से आएगा, तो क्या है, पहले टोटल कितना लीटर था, 72 लीटर मिश्रण था, और पहला का अनुपातिक मान हम लोग का कितना आया है, 12 15, तो 12 और 15 को जोड़ेंगे आएगा 27, यानी टोटल मिश्रण कितना आ गया अनुपात में 27, लेकिन लीटर में कितना 72। तो कह सकते हैं कि 27 का मान 72, यानी ये 72 जो है अब इसका नहीं रहा मान, ये हो गया 12 और 15 का, क्योंकि इसी को हम लोग इस रूप में बदल लिए हैं। तो 27 का मान 72 लीटर, तो 1 का मान निकालेंगे, कहाँ से आएगा, 3 9 27, यानी 9 से 3 बार में, 9 से 8 बार में। अब यहाँ तो 1 होना चाहिए, तो 3 एकम 3, 1 तो आ गया, लेकिन 3 से 8 जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, बटा में 3, यानी 1 का मान कितना हो गया, 8/3। 1 का मान 8/3, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 1 के मान यानी 8/3 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 8 3 24 लीटर, क्या था यहाँ, लीटर। तो लीटर हो गया हम लोग का कितना, यानी इतना दूध मिलाया गया। इस अनुपात से इस अनुपात में करने के लिए कितना दूध मिलाया गया, ऑप्शन नंबर ए 24 लीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात इतना करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। क्या दे रहा है, दूध पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर, कितना, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में क्या मिलाया जाना चाहिए, पानी की मात्रा, पानी मिलाना है, यानी ऐड क्या करना है, पानी। पानी को जब ऐड किए तो नया अनुपात कितना हो गया, 1:2, कितना हो गया, 1:2 के अनुपात में। मिला रहे हैं किसको, हम लोग पानी को मिला रहे हैं। जब मिलाया जा रहा पानी, इसका मतलब कि पहले मिश्रण में दूध जितना था उतना ही दूध दूसरे मिश्रण में भी होना चाहिए, यानी दूध के मात्रा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मिलाया जा रहा है पानी, जब पानी मिलाया जा रहा है तो दूध के मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो दूध जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी दिखना चाहिए,
जबकि अभी क्या दिख रहा है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो दोनों को हम लोग समान बनाएंगे। तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 1 को 2 बनाएंगे। तो 1 को 2 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से। जब इसमें 2 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, दूध का मात्रा यहाँ कितना हो जाएगा, 1 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 दूना 4। यानी कि पहले मिश्रण में, पहले प्रकार के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपातिक मान इतना हो गया। अब इसको अनुपातिक मान नहीं कहेंगे हम लोग, मान लें कि दूध और पानी इतना है। दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपातिक मान इतना हो गया। अब चूंकि निकाला गया था, क्या कर रहा है, पानी को जोड़ा जा रहा है, इसलिए दूध पहले 2 था और अभी भी 2, यानी हम लोग का क्या अनुपात यहाँ सही है। पहले भी दूध 2 था और अभी भी दूध 2, दूध के मात्रा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। आगे हम लोग का, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले को भूल जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहा। हम लोग का ये आ गया 2 और 4। पहले पानी का मात्रा 1 था, अब 4 आ गया, कितने का अंतर, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3। तो यही पूछ रहा है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, कितना मिलाया गया, 3। लेकिन ये अनुपात में है, लीटर तो कहीं प्रश्न में दे ही नहीं रहा है। अब लीटर नहीं दे रहा तो क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ ऑप्शन में एक पूरी बाल्टी आधी बाल्टी यानी बाल्टी का भी यूज कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि टोटल मिश्रण था कितना। तो टोटल मिश्रण कितना था, 2 ये, क्योंकि पहले वाला देखना है, पहले कितना था, दूध इतना पानी इतना, टोटल मिश्रण कितना, 2 1 3। तो टोटल मिश्रण 3 था। अब 3 को थोड़ी देर के लिए 3 लीटर मान ले, तो 3 लीटर पहले था और 3 लीटर ही जोड़ा गया, 1 से 4 हो गया, यानी कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। तो 3 लीटर ही जोड़ा गया। ये भी अनुपातिक मान और ये भी अनुपातिक मान। अनुपातिक मान में से अनुपातिक मान घटाते तो अनुपातिक मान ही आता है, यानी ये भी एक्यूरेट नहीं है और ये भी एक्यूरेट नहीं। इसलिए दोनों को हम लोग मान लिए कि यदि ये 3 लीटर है तो ये भी 3 लीटर हो जाएगा। अब 3 लीटर टोटल मिश्रण था, किसमें, एक पूरी बाल्टी में, और 3 लीटर मिलाया गया। तो नहीं कह सकते हैं कि एक पूरा बाल्टी पानी मिला दिया गया, क्योंकि पूरे बाल्टी का क्षमता कितना, 3 लीटर, और मिलाया गया 3 लीटर। तो कह सकते हैं कि एक पूरा बाल्टी पानी मिलाया गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पूरा बाल्टी। हम लोग का अगला प्रश्न है, 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा इतनी हो जाए। पहले क्या दे रहा है, 5% नमक। तो सबसे पहले देखेंगे नमक है और क्या, पानी, तो लिखेंगे वाटर एंड साल्ट। 5% नमक, 5% को क्या लिखते हैं हम लोग, 5/100। ये क्या हो गया, ये हो गया साल्ट, और नीचे जो होता है वो क्या होता है, 5/100 का मतलब 100 में 5, यानी ये हो गया टोटल, क्या, टोटल हो गया मिक्सर यानी मिश्रण। तो टोटल मिश्रण इतना है, इसको काट के छोटा कर लेंगे हम लोग, 5 एकम 5, 20 5 100, यानी 20 में 1 भाग साल्ट है, 20 में 1 भाग क्या, नमक। तो टोटल 20, टोटल 20 का मतलब नमक और पानी दोनों का मिला हुआ भाग 20 है, जिसमें 1 भाग नमक है। तो बाकी जो 19 भाग बचेगा, 20 में से 1 गया 19, वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ये हो गया नमक और पानी का अनुपात। अब क्या बोल रहा है, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, यानी पानी मिला देने के बाद कितना पानी मिलाया जाए, कि पानी मिलाने के बाद नमक की मात्रा कितनी हो जाती है, 3%। और 3% का मतलब 3/100, 3/100 का मतलब ये क्या है, ये तो बोल ही रहा है कि 3% क्या, नमक, यानी ये साल्ट है। ये क्या है, ये है टोटल मिक्सर, टोटल मिक्सर यानी मिश्रण। तो 100 में 3 भाग क्या है, नमक। तो 100 में 3 भाग नमक, तो बाकी जो बचेगा 97 भाग, 100 में से 3 जाएगा 97, वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी, यानी 3 भाग नमक, 3 भाग नमक और 97 भाग पानी।
ये हो गया हम लोग का नया अनुपातिक मान। कब? जब पानी जोड़ा गया तब। लेकिन जोड़ा क्या गया? पानी। तो जोड़ा तो गया पानी, यानी नमक के मात्रा में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जब नमक के मात्रा में चेंजिंग नहीं हुआ है तो यहाँ और यहाँ भी नमक का मात्रा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जबकि अभी क्या दिख रहा है? यहाँ 1 और यहाँ 3। तो 1 और 3 नहीं, दोनों जगह एक ही अंक दिखना चाहिए। तो क्या कर देंगे? इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करना हो जाएगा। कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 19 तिया 57, और ये हो जाएगा 3। यानी अनुपात में इसको हम लोग अब भूल जाएंगे, ये नहीं है, ये नहीं है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि 57 अनुपात। पानी पहले कितना था? पहले वाले मिश्रण में अनुपात में पानी और नमक का अनुपात 57:3 था, और नए अनुपात में, नए मिश्रण में अनुपातिक मान 97:3 हो गया। तो 57 से 97 हो गया। कितना बढ़ गया? 40। ये अनुपात है और ये भी अनुपातिक मान है, यानी कि ये क्या आया होगा घट करके? अनुपातिक मान ही आया होगा। यानी 40 का मान हम लोग को निकालना है, क्योंकि यही क्या हुआ? यही पानी का बढ़ा हुआ मात्रा है। तो 40 का जो मान आएगा वो आंसर होगा। लेकिन 40 का मान कहाँ से आएगा? जब तक कि 1 का मान नहीं आएगा। 1 का मान कहाँ से आएगा? टोटल मिश्रण कितना बोल रहा है? 30 लीटर। कब का? पहले वाले में। तो पहला वाला अनुपातिक मान कितना है? 57:3। टोटल कितना? 60। 60 का मान कितना? 30 लीटर। 30 लीटर। 30 दूना 30 एकम 30, 30 दूना 60। लेकिन क्या करना है? इसको काट करके 1 बनाना है, क्योंकि 1 का मान निकालना है। 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से भाग दिए हैं तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे, लेकिन 2 से तो 1 जाएगा नहीं। तो 1 का मान कितना हो गया? 1 का मान 1/2। तो 40 का मान कितना आ जाएगा? क्योंकि 40 क्या है? अनुपातिक मान। ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि 40 बड़ा दिख रहा है तो 40 लीटर हो जाएगा, नहीं। 40 अनुपातिक मान। क्यों? क्योंकि 97 क्या है? अनुपातिक मान है, और 57 ये भी अनुपातिक, यानी अनुपातिक में से अनुपातिक घटा तो अनुपातिक मान आया। तो 40 अनुपात है ये। 1 अनुपात का मान 1/2, तो 40 अनुपात का मान कितना? 1 के मान से, यानी 1/2 से इसमें गुना करेंगे, कट जाएगा 20। 20 में 1 से गुना करेंगे 20 क्या? लीटर। तो कितना पानी जोड़ा गया था? 20 लीटर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा।